क्लास 11th का पहला चैप्टर है। तो पहले हमको जानना चाहिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम साइंस का कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। तो साइंस होता क्या है, हमारा साइंस क्या होता है? तो साइंस होता है कि नेचर ऑफ स्टडी ऑफ नेचर, यानी हमारे जो आसपास की घटनाएं हो रही हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही है, उन्हीं के बारे में जो स्टडी हम करते हैं उसको साइंस बोलते हैं। तो साइंस हमारा क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। इसी को हिंदी में कहते हैं कि सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। वह हिंदी की डिफिनेशन है। एक्चुअली जो साइंस होती है वह होती है स्टडी ऑफ नेचर। ठीक। अब साइंस की तीन ब्रांचेस मेनली हम पढ़ते हैं। एक होती है केमिस्ट्री, दूसरी फिजिक्स एंड तीसरी बायोलॉजी। ठीक। अब इसमें हमको जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम केमिस्ट्री की डिफिनेशन देख लेते हैं। केमिस्ट्री होती क्या है? तो देखिए, केमिस्ट्री हमारी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। किसी सब्सटेंस के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री होती है द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस in which B deals with structure, composition and property of matters। यानी साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी मैटर की प्रॉपर्टी, उसके स्ट्रक्चर और उसके कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक। अब केमिस्ट्री के जो हमारे यूज है यह कई ब्रांचेस में है। जैसे एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, इन सब में केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। मेडिसिन में हमारा जैसे टैक्सोल, सिस्प्लेटिन जो कि कैंसर की थेरेपी में यूज की जाती है। एजीटी, एजिडोथायमिडीन एड्स विक्टिम के लिए यूज किया जाता है। और कई सारी मेडिसिन हैं, एंटीसेप्टिक, एंटी डिस्निफिकेंट, तो एस्पिरिन, पैरासीटामॉल, ये सब हमारे मेडिसिनल क्षेत्र में यूज की जाने वाली केमिस्ट्री के ब्रांचेस में यूज की जाती हैं। अब इसके बाद जो हम स्टडी करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मैटर एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो पहले देखते हैं मैटर क्या होता है। तो एनीथिंग दैट हैज, हमने ये डिफिनेशन बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ी है कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। अब मास होगा और ऑक्युपाइज स्पेस मींस अगर स्पेस घेर रहा है तो इसका मींस उसके का कुछ वैल्यूम होगा, कुछ उसका वैल्यूम होगा। ठीक। मास होगा और वैल्यूम होगा। तो हमारी छोटी से छोटी चीज, चाहे चीनी का एक कोई क्रिस्टल भी हो, वो भी क्या है? हमारा मैटर है। ठीक। वो भी हमारा मैटर है। लेकिन जो हमारे इमोशन होते हैं, इमोशन जैसे लव, हेट, ये जो फीलिंग्स होती है हमारी, ये इमोशन, फीलिंग्स, ये सब मैटर में नहीं आती, क्योंकि इनका कोई वजूद ही नहीं है ना। इनका मास होगा, कोई गुस्सा कर रहा है उसका कोई मास होता है, वो कोई जगह घेरता है। तो इस चीजों का कोई भी मास और वैल्यूम नहीं है, इसलिए मैटर नहीं कहलाएंगे। अब बात आती है मैटर का क्लासिफिकेशन। मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है वह हमारा दो बेसिस पर होता है। एक होता है फिजिकल बेसिस पर,
और एक होता है केमिकल बेसिस पर। फिजिकल बेसिस मींस उसका बाहरी अपीयरेंस कैसा है, और केमिकल बेसिस मींस उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, वो रिएक्ट कैसे करता है, वो क्या बिहेवियर दिखाता है, उसके बेसिस पर हम केमिकल उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। फिजिकल मतलब उसका आउटर स्ट्रक्चर। ठीक, फिजिकल बेसिस पर जो हमारा मैटर होता है वह मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। होते तो 5 है लेकिन हमको स्टडी करना है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चौथा होता है हमारा प्लाज्मा, और पांचवा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और केमिकल बेसिस पर हमारा जो होता है, केमिकल बेसिस पर हमारा सब्सटेंस जो क्लासिफाई होता है, केमिकल बेसिस पर यह होता है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस में हमारा क्या आता है, प्योर सब्सटेंस में हमारा क्या आता है, प्योर सब्सटेंस में हमारा क्या आता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंस। और जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर में हमारा क्या आता है, मिक्सचर हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले हम अपने प्योर सब्सटेंस को और मिक्सचर को। तो पहला है हमारा व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस हमारा क्या होता है, ए सैंपल कंटेनिंग वन सब्सटेंस ओनली। कोई अगर हमारा सैंपल है या एक ही सब्सटेंस वन सब्सटेंस को कंटेन कर रहा है, तो ऐसे जो हमारे मैटर होते हैं उनको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। प्योर सब्सटेंस ऐसे सैंपल जो केवल एक तरीके के सब्सटेंस को कंटेन करें, उनको हम प्योर सब्सटेंस करेंगे। और मिक्सचर किसे बोलते हैं, मिक्सचर ऐसे सैंपल जो मोर देन वन सब्सटेंस को कंटेन करें, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस क्या होगा, कुछ प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टियां होंगी जो कि है कि जैसे जो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है, इसका एक डेफिनिट कंपोजिशन होगा। मतलब इसका जो कंपोजिशन होगा वो डेफिनिट होगा, इनडेफिनिट नहीं होगा, वो वेरिएट नहीं करेगा। उसका जो कंपोजिशन है वो डेफिनिट होगा। और प्योर सब्सटेंस कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं इनको हम ऐसे बीन कर, फिजिकल मेथड जो होते हैं जैसे सूप से उसको पछोड़कर, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। उनके लिए हमें स्पेशल टेक्निक अपनानी पड़ती है, तो हम उनको सिंपल फिजिकल मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस हमारा किसमें था, प्योर सब्सटेंस हमारा किसमें बटा था, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में यह डिफरेंस पूछा जाता है, फॉर डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट जो होता है हमारा, एलिमेंट हैव डेफिनेट इज डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस व्हिच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। मतलब यह ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें ओनली वन काइंड ऑफ एटम हो, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक, एलिमेंट्स में हमारा क्या होता है, ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम आर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, कैल्शियम, ये सब हमारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। और कंपाउंड क्या होता है, when two or more atom of different element combined they form the molecule of a compound। मतलब इसमें different atom of elements combined
कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। इसमें जो एलिमेंट्स होंगे ये डिफरेंट डिफरेंट, इसमें जो एटम होंगे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, कंपाउंड्स। एग्जांपल इसके क्या है, अमोनिया, मीथेन, इथेन, ठीक, ये सब इसके एग्जांपल हैं। तो यह एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस है।